हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक ऑन स्टेप्स इन रेफरल सिस्टम। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा स्टेप्स इन रेफरल सिस्टम, सिलेक्शन ऑफ केसेस टू बी रेफर्ड, वो भी पढ़ा हमने पिछले लेक्चर में, और टाइप्स ऑफ केसेस फॉर रेफरल, टाइप्स ऑफ केसेस फॉर रेफरल। आज हम थर्ड पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ द केसेस टू बी रेफर्ड। Preparation of the cases आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ द केसेस टू बी रेफर्ड। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम पेशेंट्स और उसके फैमिली मेंबर्स को हम एक्सप्लेन करते हैं कंडीशन ऑफ द पेशेंट और उसकी फैमिली मेंबर्स एक्सप्लेन करते हैं कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जो कंडीशन होती है पेशेंट की वो एक्सप्लेन करता है, या तो पेशेंट करता है खुद, या तो उनके हिज फैमिली मेंबर्स। ठीक है, पहले पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स एक्सप्लेन करते हैं कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड नीड फॉर रेफरिंग इन द नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, फिर जब डॉक्टर लिखता है ऑर्डर्स फॉर रेफरिंग, ठीक है ना, फिर जब डॉक्टर लिखता है क्या वो ऑर्डर बनाता है किसके लिए, फॉर रेफरिंग टू द नेक्स्ट रेफरल यूनिट में, ठीक है। फिर पहले रेफरिंग फॉर्म जो होता है, रेफरिंग फॉर्म जो होता है वो फिलअप करना होता है। ठीक है ना, पहले जब हम शिफ्ट करते हैं, हेडिंग है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ द केसेस टू बी रेफर्ड। ठीक है ना, क्या क्या प्रिपरेशन। ठीक है, पहले हम फॉर्म जो होता है रेफरिंग फॉर्म वो फिल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद साइन बाय द रेफरिंग डॉक्टर, किस पे, इसी रेफरिंग जो फॉर्म होता है इस पे साइन होना चाहिए, किसका, रेफरिंग डॉक्टर। ठीक है, ये समझ आया यहां तक। मीन्स कि पेशेंट और उसकी फैमिली मेंबर्स को पहले वो एक्सप्लेन करते हैं कंडीशन क्या है पेशेंट की। ठीक है, एंड नीड फॉर रेफरिंग इन द नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, फिर जब डॉक्टर लिखते हैं ऑर्डर्स फॉर रेफरिंग, फिर पहले रेफरिंग फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, एंड साइन बाय द रेफरिंग डॉक्टर। ठीक है, इसी फॉर्म पे पहले साइन भी होता है फिर रेफरिंग डॉक्टर का। ऑल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जैसे कि एक्सरे, ईसीजी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी हमें रेडी रखने हैं। ठीक है, ये सभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जो भी इस पेशेंट के रिपोर्ट्स है वहां पे, ये जैसे कि एक्सरे या ईसीजी जो भी वहां पे रिपोर्ट्स होंगे पेशेंट के, वो सभी हमें रेडी रखने हैं। क्या रखने हैं, ये सभी हमें रेडी रखने हैं जब पेशेंट को रेफर करना है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हमें अब पेशेंट आया है, अब हमें पेशेंट को रेफर करना है, नेक्स्ट यूनिट में हमें रेफर करना है। उससे पहले हमें क्या करना है कि जब हमें ये रेफर करना है नेक्स्ट यूनिट में, तो हमें जो भी इसके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होंगे या ऑल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो हमें रेडी रखने हैं। ठीक है, वो हमें रेडी रखने हैं ताकि जब हम इस पेशेंट को रेफर करेंगे उसके साथ साथ, पेशेंट को रेफर करने के साथ साथ हमें ये सभी डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं पेशेंट के साथ ही। ठीक है ना, ये सभी रिपोर्ट्स भी सेंड करने हैं पेशेंट के साथ ही। अगर हम इस पेशेंट को नेक्स्ट यूनिट में सेंड करेंगे, ठीक है ना, रेफर करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, तो दैट मीन्स कि जो इसके डॉक्यूमेंट्स है, ऑल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, वो भी सेंड करने हैं इसी पेशेंट के साथ इस नेक्स्ट यूनिट में। ठीक है, और ये यूनिट्स, ठीक है, दैट मीन्स कि जब हमें पेशेंट को रेफर करना होता है, ठीक है ना, जब हम रेफर करते हैं एक पेशेंट को नेक्स्ट यूनिट में शिफ्ट करते हैं, या वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर टू अनदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उससे पहले उसी के साथ हमें क्या करना होता है कि जो भी उसके ऑल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जैसे कि एक्सरे, ईसीजी होते हैं, ये सभी हमें रेडी रखने हैं। ठीक है, जब पेशेंट को हम रेफर करना है तो पेशेंट के साथ ये सभी रिपोर्ट्स भी सेंड करने हैं पेशेंट के साथ ही जब हम ये नेक्स्ट यूनिट में रेफर करते हैं उनके साथ ये भी डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने होते हैं। ठीक है, ये था
थर्ड, प्रेपरेशन ऑफ द केसेस टू बी रेफर्ड। इसमें मैंने आपको पढ़ाया कि पहले इसमें पेशेंट और उसकी फैमिली है, ठीक है ना, वो पहले एक्सप्लेन करते हैं कंडीशन ऑफ पेशेंट की, ठीक है, एंड नीड फॉर रेफरिंग इन द नेक्स्ट यूनिट। फिर जब डॉक्टर पहले इसमें, लेकिन क्या होता है कि रेफरिंग, जब हम रेफर करते हैं एक पेशेंट को दूसरे यूनिट में या दूसरे हेल्थ सेंटर में, तो वहां पे फर्स्ट क्या होता है कि वहां पे उनको जो रेफरिंग फॉर्म होता है वो फिलअप करवाना होता है, ठीक है ना, रेफरिंग फॉर्म फिल करना होता है एंड साइंड बाय द रेफरिंग डॉक्टर। फिर जब वो लिखता है, ठीक है, जब वो रेफरिंग डॉक्टर जो लिखता है कि हाँ ऑर्डर बनाता है वो किसके लिए, रेफरिंग के लिए, ठीक है। फिर ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल मेडिकल डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होते हैं वो भी रेडी रखने होते हैं जब पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं या रेफर करते हैं, उसके साथ ही उसके जो भी रिपोर्ट्स हैं वो भी रेफर करने होते हैं नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। अब है फोर्थ वन, शिफ्टिंग ऑफ केसेस टू द नेक्स्ट रेफरल यूनिट। अब फोर्थ वन है इसमें शिफ्टिंग ऑफ केसेस एट द नेक्स्ट रेफरल यूनिट, ठीक है। इसमें हम क्या है कि शिफ्टिंग ऑफ केसेस टू द नेक्स्ट रेफरल यूनिट आफ्टर गेटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी, आफ्टर गेटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी, इसके बाद अब नेक्स्ट रेफरल यूनिट को इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। जब वो सभी डॉक्यूमेंट्स भी रेडी है, अब हमें पहले मैंने आपको बताया कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि प्रिपरेशन ऑफ द केसेस टू बी रेफर्ड, ठीक है। उसमें हमें जब रेफर करना होता है पेशेंट को, उसमें और उसके साथ जो इन्वेस्टिगेशन जो उसकी रिपोर्ट्स है वो भी रेडी रखने होते हैं, ठीक है। अब जब सभी डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी, आफ्टर गेटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी, इसके बाद अब नेक्स्ट रेफरल यूनिट को इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। जहां पे हमें इस पेशेंट को रेफर करना है, उस रेफरल यूनिट को इन्फॉर्म करना है या तो टेलीफोनिकली, और उनको बताना है कि कंडीशन ऑफ द पेशेंट क्या है, और रीजन फॉर रेफरिंग, एक इनको हमें बताना है जो नेक्स्ट रेफरल यूनिट को इन्फॉर्म करना है टेलीफोनिकली, ठीक है ना। लेकिन जो ये इन्फॉर्म करना है नेक्स्ट रेफरल यूनिट को, ये काम होता है एक नर्स का, ठीक है ना। ये नर्स का इसमें रोल होता है ताकि उनको इन्फॉर्म करना है टेलीफोनिकली और उनको बताना है कि कंडीशन ऑफ द पेशेंट क्या है और रीजन फॉर रेफरिंग, सो दैट जो ये नेक्स्ट रेफरल यूनिट है, यहां पे बेड को रेडी रखना है, ठीक है ना। अब हमें फॉर एग्जांपल ये वार्ड नंबर 2 है, ठीक है, हमें वार्ड नंबर 2 से रेफर करना है पेशेंट वार्ड नंबर 5 में, ठीक है। अब वार्ड नंबर 2 में जो भी नर्सेस होंगे उनको क्या काम करना है, वहां पे उनको नेक्स्ट यूनिट वार्ड नंबर 5 में जो है उनको इन्फॉर्म करना है, उनको बताना है कि पेशेंट के कंडीशन के बारे में, और उनको रीजन भी बताना है फॉर रेफरिंग, सो दैट जो ये नेक्स्ट रेफरल यूनिट यहाँ पे वार्ड नंबर जो 5 है, ठीक है। जो ये नेक्स्ट रेफरल यूनिट यहाँ पे बेड को इनको रेडी रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे वार्ड नंबर 5 में जो पेशेंट के लिए उन्होंने बेड रखा है वो रेडी रखना है इस पेशेंट को लिए जो वार्ड नंबर 2 से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वार्ड नंबर 5 में उनको बेड को रेडी रखना है, तो कब, जब पेशेंट पहुंचने से पहले ही, ठीक है, जब यहां से पेशेंट निकलते यहां तक पहुंचने से पहले, ठीक है ना, इनको बेड रेडी रखना है पेशेंट के पहुंचने से पहले हमें बेड रेडी रखना है विद ऑल इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, लेकिन किसमें, वार्ड नंबर 5 में जो बेड होगा, ठीक है ना, विद ऑल इमरजेंसी इक्विपमेंट्स एंड ड्रग्स अवेलेबल रखने हैं एट बेड साइड, ठीक है ना। ऑल जो भी ड्रग्स होंगे या जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल रखने हैं एट बेड साइड, एंड जो कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट को इन्फॉर्म करना है अबाउट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द पेशेंट, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना यहाँ पे कि हमें बेड को रेडी रखना है, जो नेक्स्ट रेफरल यूनिट में जो बेड होगा इस पेशेंट के लिए वो रेडी रखना है, और कब रेडी रखना है, वो पेशेंट्स के पहुंचने से पहले ही हमें वो प्रिपेयर करना है, वहां पे सभी जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स या ड्रग्स अवेलेबल रखने हैं वहां पे एट बेड साइड, ठीक है। एंड जो कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट को इन्फॉर्म करना है अबाउट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द पेशेंट,
ठीक है, ये था फोर्थ वन, शिफ्टिंग ऑफ केसेस एट द नेक्स्ट रेफरल यूनिट। ठीक है, इसमें बस ये पॉइंट, मेन पॉइंट याद रखना है कि जो भी रेफरल यूनिट, नेक्स्ट रेफरल यूनिट को इन्फॉर्म करना है जब ऑल डॉक्यूमेंट्स, गेटिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी, जब हम सब कुछ रेडी रखते हैं, फर्स्ट मतलब जो भी जिस वार्ड में एडमिट होगा, अब ये नेक्स्ट यूनिट में रेफर करना है। ठीक है, नेक्स्ट रेफरल यूनिट को इन्फॉर्म करना टेलीफोनिकली, लेकिन इसमें मेन रोल होता है किसका, नर्स का, वही इन्फॉर्म करते हैं नेक्स्ट रेफरल यूनिट को। ठीक है, रीजन फॉर रेफरिंग, सो दैट जो ये रेफरल यूनिट वो रेडी रखने हैं, वहां पे जो भी बेड होगा वो रेडी रखना है, पेशेंट के पहुंचने से पहले ही वो रेडी रखने, वहां पे सभी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स या ड्रग्स अवेलेबल रखने हैं, और जो कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट को इन्फॉर्म करना है अबाउट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इंट्राडिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम। इंट्राडिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए कि इंट्राडिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम। सम क्या होता है कि समटाइम्स पेशेंट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड और डायग्नोज्ड प्रॉपरली। ठीक है ना, समटाइम्स पेशेंट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड और डायग्नोज्ड प्रॉपरली विद द सिस्टम ऑफ मेडिसिन, विद द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड और डायग्नोज्ड प्रॉपरली विद द सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड मे नॉट गेट सेटिस्फाइड विद वन टाइप ऑफ थेरेपी, एंड मे नॉट गेट सेटिस्फाइड विद वन टाइप ऑफ थेरेपी। तो क्या होता है कि उनको रेफर करते हैं तो अनदर थेरेपी के लिए। ठीक है, उनको रेफर करते हैं, ठीक है ना, वो सेटिस्फाई नहीं होते किसके लिए, फॉर विद वन टाइप ऑफ थेरेपी, तो क्या होता है कि उनको रेफर करते हैं टू अनदर थेरेपी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रेफरल सिस्टम इज कॉल्ड इंट्राडिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम। ये इजी पॉइंट, ये इजी है कि इसमें याद रखना है कि समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड और डायग्नोज्ड प्रॉपरली, ठीक है ना, विद द सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड मे नॉट गेट सेटिस्फाइड विद वन टाइप ऑफ थेरेपी, तो उनको फिर रेफर करते हैं टू अनदर थेरेपी। दिस टाइप ऑफ रेफरल सिस्टम इज कॉल्ड इंट्राडिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम। ठीक है, आज कंप्लीट हुआ ये स्टेप्स इन रेफरल सिस्टम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि रोल ऑफ नर्स इन रेफरल सिस्टम। थैंक यू।